Hello everyone, welcome to you in my YouTube channel, that is Lesson Digest. In this video we are going to discuss about the interlinking production across country. This is the second video of class 10th economics, that is chapter number 4, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमिक्स. इससे पहले जो हम एक वीडियो बना चुके हैं, बिल्कुल आप लोग देख लीजिए क्योंकि सब इंटर रिलेटेड है. इस वीडियो में हम लोग खास करके पढ़ेंगे एमएनसी जो बनता है वो एमएनसी कौन सा ऐसा चीज़ को देखते हुए अपने कंपनी एस्टेब्लिश करता है, क्योंकि एमएनसी जो है अपने कंट्री के अलावा दूसरे कंट्री में भी अपना बिजनेस करता है. तो ऐसा कौन सा चीज़ होगा जो कि दूसरे कंट्री में जाके बिजनेस करता है. सबसे पहला कारण है चीप एंड स्किल और अनस्किल्ड लेबर, यानी कि जिस कंट्री में एक एमएनसी को सस्ते लेबर मिल जाता है, चाहे वो स्किल्ड हो और अनस्किल्ड, दोनों तरीके के लेबर चाहिए. स्किल्ड तो पहले से ही काम करेंगे और अनस्किल्ड लेबर को वो लेकर क्या करेगा, स्किल्ड बनाएगा ताकि उसमें कम पैसा में उसको क्या मिल जाए, अच्छा प्रोडक्शन हो जाए और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसको कम पड़ेगा तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा. तो सबसे पहले एक एमएनसी अपने कंपनी एस्टेब्लिश करने से पहले देखती है कि जो मैं कंपनी खोल रहा हूँ क्या उस जगह में मेरे को सस्ते में लेबर मिलेगा. अगर सस्ते लेबर मिला तो वो क्या करेगा, उस कंट्री में अपना बिजनेस स्टार्ट कर देगा. और सेकंड सबसे बड़ी थिंग है, इट शुड बी क्लोज टू द मार्केट टू सेल देयर प्रोडक्ट. सभी कंपनी को चाहिए क्या है, ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए. और ज़्यादा प्रॉफिट के लिए वो जो जितना भी प्रोडक्शन करेंगे उस प्रोडक्शन को मार्केट में बेचेंगे. अगर मार्केट फैसिलिटी नहीं है, सपोज टू दैट इंडिया में जो भी कुछ प्रोडक्शन किया जा रहा है, मान लीजिए उस प्रोडक्ट्स का डिमांड जो है इंडिया में नहीं है, तो एमएनसी को उसमें फ़ायदा नहीं होने वाला है. तो वो उसी जगह में देखेगा जिस जगह में सस्ते लेबर के साथ साथ उसको जो मार्केट फैसिलिटी होना चाहिए, यानी कि अपने सामान को आसानी से बेच सके, इस प्रकार का सुविधा भी होगा तो एक एमएनसी उधर जाके बिजनेस करेगा. और थर्ड थिंग जो है और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग भी ये है, कौन सा, जो उस कंट्री में जिस देश में जाके एमएनसी अपनी कंपनी खोल रहा है उस देश में जो गवर्नमेंट है उसका पॉलिसी फेवर होना चाहिए एमएनसी को. यानी कि ऐसा पता चले कि हमें मार्केट फैसिलिटी भी है, चीप लेबर भी मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट जो है इस तरह फैसिलिटी नहीं दे रहा है जो कंपनी को चाहिए, तो क्या होगा, वो कंपनी कभी भी नहीं चाहेगा उस कंट्री में अपना बिजनेस करने के लिए. तो एमएनसी ये मेन बहुत सारा तो गजेस है, ये 3 गजेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा. तो एमएनसी क्या करती है ना, इन्वेस्टमेंट करती है. सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, क्योंकि खास करके जो एमएनसी होते हैं वो फॉरेन में इन्वेस्ट करते हैं, अपने कंट्री के अलावा दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं. तो इन्वेस्टमेंट अगर हमें पता चल जाएगा तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आसानी से जान जाएंगे. इन्वेस्टमेंट होता है, मान लीजिए एक कंपनी खुलेगा, उस कंपनी खुलने के लिए उसको लैंड चाहिए, कोई भी जगह में ओपन करने के लिए उसको लैंड चाहिए, मशीन चाहिए, बिल्डिंग वगैरह चाहिए और अदर इक्विपमेंट्स भी चाहिए. और उस अदर इक्विपमेंट्स से लेकर लैंड, मशीन्स और बिल्डिंग्स, ये सभी के लिए क्या चाहिए, एक एमएनसी को मनी चाहिए या एसेट कुछ चाहिए उसको एस्टेब्लिश करने के लिए. और ये एसेट सब लाने के लिए ज़रूरी है उसको मनी. तो क्या करती है एमएनसी, कुछ इन्वेस्ट करती है. दिस टाइप ऑफ थिंग्स इज नोन एज इन्वेस्टमेंट. कोई लैंड दे दिया, कोई मशीन दे दिया, कोई बिल्डिंग बना ली है, तो इसके माध्यम से इसी को क्या बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट. और यही इन्वेस्टमेंट अगर हम एब्रॉड में करते हैं, आई मीन टू से होम कंट्री के अलावा फॉरेन कंट्री में करते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया के लिए एब्रॉड कंट्री कौन से है, इंडिया के अलावा जितना सारा कंट्री है वो हो गया एब्रॉड कंट्री या फॉरेन कंट्री. तो वो एमएनसी अगर फॉरेन में अपना इन्वेस्टमेंट करती है, दैट इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. आई होप आई मेकिंग सेंस फॉर यू. फॉर इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या आपको क्लियर समझ में आ गया होगा. और आप लोग के मन में ये आ रहा होगा कि एमएनसी इस तरह इन्वेस्टमेंट करता कैसा है. तो करने के लिए इधर दिखा गया है, इस पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा. दैट इज वे टू सेट अप ए प्रोडक्शन यूनिट. कौन सा तरीका वो अपना के जिसमें से ज़्यादा प्रॉफिट उसको मिले, क्या करेगा, वो अपना एस्टेब्लिशमेंट करता है कंपनी. सबसे पहले एमएनसी कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट लाइक बाइंग न्यू मशीन्स और फास्टर प्रोडक्शन. हो सकता है एक कंपनी इंडिया में आके या इंडिया के कंपनी बाहर में जाके पूरा लैंड, बिल्डिंग, मशीन सभी कुछ नया लाया और क्या किया ना, एक इन्वेस्टमेंट कर दिया और वो कंपनी खड़ा किया.
हालांकि उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, तो उसके बाद वो उसमें से अगर प्रोडक्शन कर सकता है। इस तरीके से भी एमएनसी क्या करता है, एक देश से दूसरे देश जाके अपना बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा चीज़ है उसका डिमांड अभी बहुत ज़्यादा है और उस डिमांड हो सकता है 10 साल के बाद ना हो, तो एमएनसी क्या करेगा, जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो क्या करेगा ना, पहले से अगर धीरे धीरे कंपनी बनाएगा और आपको लैंड, लेबर, कैपिटल ये सभी को इन्वेस्ट करते करते लंबा समय हो जाएगा। बड़े बड़े कंपनी क्या करते हैं, ऐसा नहीं चाहते हैं, तो वो तुरंत क्या करना चाहते हैं, अपने इन्वेस्ट से अपना प्रोडक्शन निकालना चाहते हैं। तो क्या करते हैं, जो कंट्री में छोटा छोटा कंपनी रहता है उसको पूरा खरीद लेते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा यही बताया जा रहा है, एमएनसी बाय ऑफ लोकल कंपनीज फॉर एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन। छोटा छोटा जो कंपनी होता है वो सभी को खरीद लेते हैं और उधर से बिजनेस करना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि उन लोग 10 साल लंबा समय तक उसको इंतजार करना नहीं पड़ता है और जल्दी ही अपना प्रोडक्शन करते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। उसके अलावा भी ऐसा कुछ तरीका है जो एमएनसी अपनाता है। क्या करता है ना, कुछ अपना जो कंपनी है वो कंपनी तो रहेगा ही, छोटा छोटा जो प्रोडक्शन करते हैं ऑर्डर दे देते हैं। छोटे छोटे लोग, आई मीन टू से छोटा व्यापारी जो बिजनेसमैन होते हैं उन लोग को ऑर्डर दे देते हैं। उन लोग क्या करते हैं, अपने घर में बनाते हैं, अपने कंपनी में बनाते हैं और उस सामान को बड़े कंपनी को बेच देते हैं। और बड़े कंपनी क्या करती है ना, उसी में अपने सामान का ब्रांड का लोगो लगा के ज़्यादा पैसा में बेचते हैं। और इस प्रकार का चीज़ खास करके किस में होता है, गारमेंट्स में होता है या फुटवेयर में होता है, शूज वगैरह, गारमेंट्स, इसी तरह बहुत सारे चीज़ होती है। क्या करते हैं ना, लोकल के लोग उसको सिलाते हैं या बनाते हैं और कंपनी का लोगो वगैरह नहीं लगाते हैं। कंपनी क्या करेगा, कंपनी के पास लेके कंपनी उसको अपने लोगों के हिसाब से बेचेगा और ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। और इस तरीका करने से एक एमएनसी को, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या कंपनी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है। और इसी तरह इंटर लिंकिंग कर देता है, छोटे व्यापारी से बड़े व्यापारी या छोटे कंपनी से बड़े कंपनी, या डायरेक्टली एक कंपनी को एस्टेब्लिश करके वो अपना बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं और बहुत सारा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और उसमें फ़ायदा भी ये होता है, बहुत सारा लेबर भी लग जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम जो रहती है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, उसको दूर किया जा सकता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेसन डाइजेस्ट। जय हिंद।